अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने मंसूर अली खान साहब के हवाले से गुफ्तगू की। आप सबको ये मालूम होगा कि मंसूर अली खान साहब ने इंजीनियर साहब के साथ पॉडकास्ट में ये कहा था कि वो पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शंस में वोट डालकर उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन अभी हाल ही में मंसूर अली खान साहब अपनी वीडियोज में लोगों को वोट डालने की तलकीन कर रहे हैं। तो मंसूर अली खान साहब की इसी तजाद बयानी के हवाले से इंजीनियर साहब ने अपना मौकिफ दिया है। आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। मंसूर अली खान साहब बड़े धड़ल्ले से मेरे इंटरव्यू जब मुझसे किया तो मैंने उनसे भी सैंडलिंग होगी, इसलिए मैंने उनको कहा ये काटना नहीं, मुझे पता था ये कहीं काटना थे, क्योंकि लेकिन शुक्र है उन्होंने नहीं काटा। उनका मैं तो वोट नहीं डालता। अब कल उन्होंने वीलॉग किया है, उसमें वो कह रहे हैं कि वोट डालना चाहिए, मेरी तो मजबूरी है, मैं तो नशरियात दूंगा वरना मैं भी डालता। हालांकि मेरे सामने कह रहे थे मैं तो सिस्टम के साथ एग्री नहीं हूँ। तो समझ आ गई ना, इंजीनियर साहब के पास बैठ के बड़े बड़े लोगों को समझ आ जाती है। ये थी पहली अपडेट। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। दूसरी अपडेट ये है कि अभी हाल ही में साहिल अदीम साहब एक प्रोग्राम के दौरान इंजीनियर साहब को अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन वहां पर मौजूद एक शख्स ने इंजीनियर साहब पर एतराज करते हुए साहिल अदीम साहब से ये सवाल किया कि आप इंजीनियर साहब के सख्त लहजे और सख्त अल्फाज का क्या कहोगे, जिन्हें अमूमन उलमाए किराम गुस्ताखी शुमार करते हैं। तो इस पर भी साहिल अदीम साहब ने वहां पर मौजूद लोगों को जवाब दिया। आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। मिर्जा साहब के फॉलोअर्स और जेम्स हीरे हैं वो, क्यों? क्रिटिकल थिंकिंग सिखा रहा है वो बंदा। दैट्स द ओनली रियल क्रिटिकल थिंकिंग प्लेयर राइट नाउ। जरूरत है। रुके रुके, ऐसे मत काटे ना मुझे। आज क्या बोल रहे हैं आप? मेरा दिमाग ऐसे काम ही नहीं करता। बोले व्हाट अबाउट ओहो, देखें मिर्जा साहब की वैल्यू देखें आप। अभी मैं वैल्यू बताता हूं। ये जो भी इतराज करेंगे ना इंजीनियर मिर्जा साहब के ऊपर, और सुने आप, यूईटी के स्टूडेंट्स हैं, आप स्कूल के बच्चे नहीं हैं। एक बंदा क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल दे रहा है इस्लाम, कुरान और हदीस के थ्रू। मेरा 90% काम कौन कर रहा है? मोहम्मद अली मिर्जा साहब। समझ रहे? कितने स्टूडेंट ट्रेन कर लूंगा मैं? 8,000, 10,000, 50,000। जिधर काम हो रहा है, देखें फैक्ट्री रिफाइनरी लगी हुई है, उधर प्रोडक्ट मुझे वहां पे चाहिए, फलां सालों में इतने। सबसे बड़ी फैक्ट्री इस वक्त गांधी साहब फॉर एग्जांपल। आई टोटली डिसएग्री विद मेनी थिंग्स। क्रिटिकल थिंकिंग की फैक्ट्री है, लेकिन सोचना उससे सिखाया। तीसरी अपडेट ये है कि आप सबको ये मालूम होगा कि 14 फरवरी को इकरारुल हसन साहब ओवैस रब्बानी साहब के साथ बिलावड़ा शरीफ जा रहे हैं, जहां पर वो पीर हक खतीब साहब की करामात को एक्सपोज करेंगे। लेकिन रिसेंटली इंजीनियर साहब ने ये बयान किया कि इन सब चीजों का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। इकरार तो बेचारा शरीफ आदमी है, उसे अंदाजा नहीं है कि ये क्या कुछ करेंगे अभी। और ये जो लोग समझ रहे हैं ना कि कोई इसका कोई मंतकी नतीजा निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। मैं आज आपको बता देता हूं, वो कभी भी तैयार नहीं होगा वीडियो बनाने के लिए। अगर बना भी दी, वो ऐसी एम्बिगुअस बात करेगा कि कभी भी मीडिया के सामने ये अपने कर्तव्य उसे ना दिखाने पड़े, क्योंकि एक्सपोज हो जाएगा। आपको भी पता है, मेरे जैसे बंदे तो फिर सीधे खड़े हो जाएंगे। वो कहेंगे मरीजों को छोड़, तुझे खिलाते हैं ब्लेड भी, सुइयां भी, तू अपनी निकाल के जरा बता, बाकियों को छोड़। जो बुजुर्ग कहता है ना मुर्दा जिंदा कर सकता हूं, तो ठीक है, अपना कत्ल माफ करे, सबसे पहले उसे शहीद करते हैं, अपने आप को जिंदा करके बताए। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के मोजज़ात की प्ली लेना, भाई अंबिया को तो अल्लाह ने मनवाना होता है, तुम्हारे बाबों को अल्लाह ने मनवाना नहीं होता। उनका काम यह है कि वो नबियों को फॉलो करें। चौथी अपडेट ये है कि आखिरकार डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की कुरान पाक के तर्जमे की इंग्लिश ट्रांसलेशन आ चुकी है, और आप इस वीडियो में ये देख भी सकते हैं कि डॉक्टर साहब खुद अपने हाथों से उस कुरान पाक को अनबॉक्स कर रहे हैं। ये थी चौथी अपडेट। अब बात करते हैं कुछ पॉडकास्ट की अपडेट्स के हवाले से। रिसेंटली हाफिज अहमद साहब ने शेख साकिब इकबाल शामी साहब के साथ एक पॉडकास्ट किया है, और बहुत जल्दी ये पॉडकास्ट उनके चैनल के ऊपर अपलोड भी हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जावेद अहमद गामदी साहब के बेटे जवाद अहमद गामदी साहब का तीसरा पॉडकास्ट इन्फिनिटी पॉडकास्ट चैनल पर अपलोड होने वाला है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मुफ्ती मैंग साहब का भी बिलाल असद साहब के साथ एक पॉडकास्ट आउट हुआ है। अगर आप इन तमाम वीडियोस और पॉडकास्ट को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आखिर में मैं आप तमाम भाइयों को ये बता दूं कि लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने डॉक्टर महरूब अवान साहिब की न्यूज को कवर किया था, उनकी शक्लो सूरत से धोखा खाकर मैंने उन्हें साहिबा कह दिया था, जिसके बाद कुछ भाइयों ने मुझे आगाह किया कि वो फीमेल नहीं बल्कि मेल हैं। तो मैं उस गलती पर आप तमाम भाइयों से माजरत करता हूँ। उम्मीद है कि आप तमाम भाई मेरी माजरत को कबूल करेंगे। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।